अल्लाह ताला कहता है मुस्नद अहमद की हदीस, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं मेरे बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। इन ज़न्न बी खैरन फलहू खैरा, अगर मेरा बंदा मेरे साथ अच्छा गुमान करता है तो मैं भी उसे अच्छे फल अता करता हूँ। व इन ज़न्न शर्रन फलहू, अगर कोई मेरा बंदा मेरे साथ बुरा गुमान करता है तो मैं उसके बुराई के हवाले उसे कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु जुतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी माँ और बहनों, आज अल्लाह की तौफीक और उसके फ़ज़ल से 25 अप्रैल 2025 बरोज़े जुमा सूबा तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद के बिल्कुल करीब नंदीपेट में जो यहाँ के मुकामी जमीयत अहले हदीस की जानिब से ये पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैं जिस उन्वान की वजाहत आपके सामने करने के लिए बैठा हूँ वो बदगुमानी मुआशरे का एक बदतरीन अमल है। मुआशरा उस वक्त नेक और पाक हो सकता है जब हम हर किस्म की बदगुमानियों और बुरे वसवसों और आपसी नाइत्तेफाकियों, अदावत और दुश्मनियों और कीना कपट से अपने आप को हम पाक अगर रखेंगे तो मुआशरा भी बिल्कुल पाक और साफ़ रहेगा। जो कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की वो सूरे हुजरात की 12 नंबर आयत है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ज़्यादा गुमान करने से बचो। इन्न बअज़ज़न्नि इस्मुन, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाहों के होते हैं। वला तजस्ससू, आपस में एक दूसरे की जासूसी ना करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे की गीबत भी ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैतन,
क्या तुम ये पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? फ़करिहतमूहु, तुम उसे नापसंद करते हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक वो अल्लाह तौबाओं को कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। कुरान की आयत और उसका तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, इंसान जिस समाज में रहता है उस समाज के लोगों में अगर इंसानियत मौजूद है और इल्म और अखलाक उनके अंदर मौजूद हैं, तो ऐसे कबीह अमल, बदगुमानियों, जासूसियों और बदकिरदार के वो हामिल नहीं होते। जिस माशरे के लोगों के पास इल्म नहीं होता, जिहालत होती है, वो अपनी जिहालत की बनिस्बत एक दूसरों पर बदगुमानियाँ, बुरे गुमान करके रिश्तेदारियों को, दोस्ती को, आपसी ताल्लुकात को ख़त्म कर लेते हैं। वो माशरा आपसी लड़ाई, झगड़े, फितने, फसाद का मरकज़ बन जाता है। आज हम अपने इस खिताब में बताएंगे कि बदगुमानी किसे कहते हैं, बदगुमानियाँ क्यों पैदा होती हैं और बदगुमानियों के कितने अक़साम हैं और बदगुमानी करने से दुनिया के और आखिरत के क्या नुकसानात हैं, और जिनके अंदर बदगुमानी की बीमारी पाई जाती है उनको इस बीमारी से बाहर निकलने के क्या इस्लाम के इलाज हैं। ये 5 बातें आज के इस खिताब में आप समाअत करेंगे। बदगुमानी एक ऐसी नफरत भरी आंधी है जो आपसी भाईचारगी को एक दूसरे से लड़ाकर ख़त्म कर देती है। बदगुमानी हकीकत में बदजन्नी को कहते हैं, बुरे ख्यालात को कहते हैं, गलत सोचना, नेगेटिव, इंसान अपने माइंड के अंदर थिंकिंग करना, किसी के बारे में नेगेटिव सोच रखना, और एक इंसान दूसरे इंसान से बुरे किरदार से पेश आना, अपने जहन में उठने वाले बुरे ख्यालात का इजहार नापाक और गंदे जुमलों के जरिए अपनी ज़बान से अदा करना, और बुरे अफकार को अमली जामा पहनाना, इसको बदगुमानी कहते हैं। इतना ही नहीं, बदगुमानी इंसान के दिलों में पैदा होती है जब इंसान बदगुमान जैसे हरकतें करता है। आज के माशरे में कोई भी मर्द किसी औरत के साथ अगर बात करता हुआ कोई शख्स देखता है तो उसके दिल में ये गुमान पैदा होने लगता है कि भाई ये आदमी फला औरत से क्यों बातें कर रहा है, क्या इन दोनों के आपस में ताल्लुकात होंगे, ज़रूर इस मर्द का उस औरत के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है, या वो औरत इस मर्द से डेली क्यों गुफ्तगू करती है, दोनों के बीच में कोई आशिकाना ताल्लुकात है, दोनों के बीच में कोई मोहब्बत का कोई कनेक्शन है, या दोनों का कोई नाजायज़ इनके हमबिस्तरी का कोई ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और एक दूसरे से हमेशा क्या है, फला फला जगह मिलते रहते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसा काम जो शरीयत में जायज़ नहीं है किसी के भी दिल में गुमान पैदा कर सकता है। एक गैर मुहरिम को, एक गैर मुहरिम के साथ, एक नामहरिम मर्द को नामहरिम औरत के साथ तन्हाई इख्तियार नहीं करना चाहिए। किसी औरत से बात करना ज़रूरी हो गया, जमात की खातून है, बड़ी उम्र वाली है, बुरखे में है, पता नहीं चल रहा वो बुजुर्ग है या जवान लड़की है,
अगर आप वही गुफ्तगू 4 भाइयों के साथ करते तो कोई देखने वाला गुमान नहीं करता। वही औरत किसी मर्द के साथ बात करते हुए अपने 4 बहनों को बुरखे में लेकर बात करती, किसी को गुमान नहीं होता। तन्हा मर्द तन्हा औरत किसी जगह बैठ जाएं, कहीं होटल पे खा रहे हैं, कहीं गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया गुमान करेगी, क्योंकि शरीयत आपको इस बात की इजाजत नहीं देती कि कोई नामहरीम ना मर्द किसी नामहरीम के साथ तन्हाई इख्तियार करे। दुनिया की बुरी नजरें होती हैं तन्हा औरत पर, और आज के मुआशरे की एक बेवा खातून, एक तलाकशुदा खातून, एक मुतल्लका खुलाशुदा खातून पर अगर कोई हमदर्दी जताने जाए, उसके घर राशन पहुंचाने जाए, उसकी कोई हेल्प करे, तो ज़माना एक दूसरे को नाजायज़ ताल्लुकात से जोड़कर बदनाम करने में देरी नहीं करता। खा वो गुमान अच्छा ही क्यों ना हो, इंसान को चाहिए कि बदगुमानी पैदा करने वाले हरकतों से अपने आप को बचाए। बदगुमानियां क्यों पैदा होती है मुआशरे के अंदर? अगर कोई शख्स अधूरा इल्म लिए, मुकम्मल इल्म के बिना आधा इल्म लिए, बगैर किसी तहकीक के किसी के बारे में कोई हुक्म लागू करता है कि ये ऐसा है, मिसाल के तौर पर किसी भाई को मस्जिद का सदर बना दिया गया, मदरसे का सदर बना दिया गया। जब तक ये सदर नहीं बना था, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी थी, जैसे ही सदर बना बेचारा बिल्डिंग खड़ा कर लिया। अब सारे जमात वाले उंगलियां उठा रहे हैं, मस्जिद का चंदा लेको बिल्डिंग खड़ा कर ले रहे सदर साहब, मस्जिद का चंदा कलेक्शन कर को, मदरसे का चंदा कर ले को बिल्डिंग खड़ा कर ले रही। जब तक सदर नहीं बने थे बिल्डिंग नहीं आते, जैसे ही मस्जिद मदरसे के सदर बने बिल्डिंग खड़े हो गए। बगैर किसी इल्म के, बगैर किसी तहकीक के किसी पर हुक्म लगाने का काम जब कौम और माशरे के लोग करने लगते हैं तो बदगुमानियां पैदा होती हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह हुजरात की 6 नंबर आयत में कहता है, ऐ ईमान वालो, अगर कोई तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए, बगैर तहकीक के उस खबर को आगे ना फैलाया करो, बल्कि उसकी तहकीक कर लिया करो। अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। कहीं आप बेखबरी में किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा दो, बाद में आपको पता चले कि जो मैंने कहा था गलत था, तो अपने किए हरकतों पर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, परेशानी का बाइस आपको होना पड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कफा बिल मरई कज़िबा अन यक़ूलु लिकुल्लि मा समिआ। आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि आदमी हर सुनी सुनाई बातें बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करे। हर सुनी सुनाई बातें जो सुनता गया, बोलता गया, जिधर से भी आया, बगैर इंक्वायरी के, बगैर तहकीक के लोगों में फैलाता गया। इसी को कहते हैं बहतान तराशी, इसी को कहते हैं एक दूसरे की गीबत। मोमिन तहकीक करता है, बात अगर सच्ची निकली तो सारे लोगों में टाम टाम नहीं करता, बल्कि उस भाई को इनफिरादियत में समझाता है। मेरे भाई, मैंने आपके बारे में एक बात सुना था कि आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं। मैं ऐसे ही नहीं आके नसीहत कर रहा हूँ, मैंने इंक्वायरी किया, तहकीक किया, बात सच्ची निकली। आप ऐसा मत कीजिए, इस बुरे अमल से कैंसर पैदा होगा, अल्लाह नाराज होगा। आप उसको इनफिरादियत में समझाइए। सारे लोगों में बगैर तहकीक के इल्जाम मत लगाते फिरिए। अरे तुमने मालूम क्या भाई, फलां का बेटा फलां की बेटी के साथ भाग को चले गए थे,
फलां का नाजायज रिश्ता फलां के साथ है गते, बाद में पता चलता, उन्हें आंख पकड़ पूछता, कौन भाई बोले तुझे, क्या मेरे बारे में गाँव पूरा पेरले फिर रहा ना, कौन बोले, मुझे मालूम नहीं भाई, अरे तू बोला ना, अरे मैं उधर से सुना इधर से बोला। झूठा, मुआशरे का एक नंबर का झूठा आदमी। कौन बोले ये बात? हमारे नबी बोले। इंसान को सोचे समझे फिर बाद में बोले। अक्लमंद की निशानी ये होती है, सोच सोच कर वो बोलता है, तोल तोल कर वो बोलता है। बेवकूफ की ये निशानी होती है, बोलने के बाद वो तोलता है या बोलने के बाद वो सोचता है, ये मैंने क्या कह दिया, मैं ऐसा कहीं को बक दिया, भाई माफ कर लो भाई। बाजार में गालियां देखो, घर में आके माफी मांगता। बाजार में जूती लेक मार, घर में आको नहीं भाई क्या की गलती हो छोड़ी, जोश में होश खो को, जवानी में दीवानी खो को क्या क्या की बोल डाला, क्या क्या की पकड़क मार डाला, माफ करो भाई। अब उन्हें भी क्या बोलता, जिस सर्कल में मुझे पकड़क मारा वो सर्कल में चल, मुंडी झुका ले, खड़ पकड़ गाड़ तू, फिर यहाँ आको बैठ को माफ कर तू। कोई भी जुमला, कोई भी हरकत सोच समझ के करना, सोच समझ के बोलना अक्लमंदों की निशानी है। और किसी के मुताल्लिक मनफी सोच नहीं रखना। मनफी सोच बोलती नेगेटिव फीलिंग, किसी के बारे में नेगेटिव सोच रखना, हर हमेशा बुरा गुमान करना, किसी के बारे में नहीं रखना, बदगुमानियों से बचना। आपकी बीवी नए कपड़े पहन ली, आपके लिए बंसौरी मेकअप कर ली, फूल लगा ली, अब बेचारे के दिल में बदगुमानियां पैदा हो रही, किसे दिखाने के वास्ते कपड़े पहनी देगे तू, कहीं फूला अटका ली, कहीं बाहर खड़ी, किसे दिखाने कर रही। नेगेटिव सोच, मनफी सोच। कहीं को भाई आदमी ये मस्जिद वाले चंदा कर रही नो, काम हो गया ना, फिर कहीं चंदा कर ले फिर रही नो, हमेशा नेगेटिव सोच। किसी के बारे में मनफी सोच अपने माइंड में नहीं रखना, अच्छा गुमान रखना, अच्छी सोच रखना, गलत सोच, गंदी सोच कभी भी नहीं रखना। और कहीं भी कोई भी काम अगर हो रहा हो, उस काम के लिए नफरत अपने दिल में नहीं रखना और उसकी शिकायतें हर जगह बोलने नहीं फिरना। कोई भी आदमी अच्छा काम कर रहा, उसके बारे में दिल में हसद करना और उस इंसान से बुग़्ज़ रखना, उससे दुश्मनी करना और उसके बारे में बुरा गुमान रखना, इन्हें कब बर्बाद होता कि इन्हें कब हड़क जाता कि इन्हें कब दुनिया से बर्बाद होता कि इसे कब रोग आता कि कब बीमारियां लगती कि नेगेटिव सोच नहीं रखना। जो आदमी किसी शख्स को गड्ढे में डालने के वास्ते खड्डा खोदता, एक ना एक दिन उस बुराई के खड्डे में उन्हें खुद गिर जाता, उस बुराई के गड्ढे में उन्हें खुद गिर जाता। और बदगुमानियों से अपने आप को महफूज रखने के लिए इंसान को चाहिए कि गलत फहमियां पैदा करने वाले लोगों की सोहबत से बचना। बाज़ आदमियां रहती माशरे में, खाली अंगार काड़ी खींचो, अंगार लगाने का काम इनका, इनके बारे में बोले, उनके बारे में बोले, उसके बारे में नफरत पैदा करे, उसके बारे में बोले। ऐसे लोगों की सोहबत में नहीं रहना, क्योंकि इंसान अच्छा रहता, उसे शिकायतां कर 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 को लोग उसका माइंड खराब कर डालती। ए तेरे पीठ के पीछे उन्हें कैसे कैसे बातें करता रे, उन्हें एक नंबर का दुश्मन रे, तेरे बारे में ऐसा बोला दे, कैसा बोला दे, कैसा बोला दे। नेगेटिव गलत फहमियां पैदा करने वालों के जोड़ नहीं रहना। अगर आप इनके साथ उठोगे, इनके साथ बैठोगे, तो इंसान क्या करता, गुस्से में आया सो पकड़ लेता, धड़ धड़ मार डालता। उन्हें मारा खाने वाला हैरान परेशान, कहीं मारा भाई ने, भाई क्या हुआ भाई, मैं क्या बिगाड़ा था भाई, कहीं का मारा, ए तू मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था ना, वैसा बोल रहा, कौन बोले तुझे, फला फला बुला लेगा, क्या भाई मैं तेरे सामने बोलिया, मैं तेरे साथ, हमने मालूम नहीं भाई कौन की बोले सो सुने थे, हमें चुपके बोल डाले, ताकि करता कि उसकी कोई गलती नहीं रहती। मोहतरम
दीनी और इस्लामी भाइयों, बदगुमानियों के कितने अक़साम हैं वो मैं बताना चाहूँगा। पहली है कि इंसान अल्लाह के मुताल्लिक़ गलत फहमियों का शिकार हो जाता है, अल्लाह पर बदगुमान हो जाता है। बार बार उसके ऊपर आजमाइशें आती रहती हैं, बार बार वो परेशानियों का सामना करता रहता है और वो ये सोचता है, अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते, अल्लाह पूरे नंदी पेट में सब कुछ छोड़ के मेरे ऊपर ही कई परेशानियां दे रहा भाई, मेरे ऊपर ही कई ये मुसीबत आ रही भाई, अल्लाह सब जगह छोड़ को मेरे ऊपर ही मुझे तकलीफ में डाल रहा ना भाई। अल्लाह के बारे में गलत गुमान। जबकि अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जिस बंदे से अल्लाह बेपनाह मोहब्बत करता है उस बंदे को अल्लाह सबसे ज्यादा आजमाइशों में मुब्तला करता है। हमारे नबी कहते हैं सबसे कठिन और बड़ी आजमाइशें अंबिया अलैहिस्सलाम की होती है। अंबिया जैसी आजमाइशें अल्लाह किसी को नहीं देता। उसके बाद जिसका ईमान जितना मजबूत रहता अल्लाह वैसे आजमाइशों से उसे दो चार करता। आजमाइशों में पड़ना अल्लाह की मोहब्बत की निशानी, लेकिन बंदा अल्लाह के बारे में बदगुमान होकर अल्लाह को अनाप शनाप बोलना शुरू कर डालता। अल्लाह हंदा है, अल्लाह हमना नहीं देख रहा, अल्लाह की नजर करम हमारे ऊपर नहीं है, अल्लाह हमारा दुश्मन हो गया, अल्लाह सब जन छोड़ को हमना मुसीबतां दे रहा, हमारा बच्चा मर गया, हमारी जोरू मर गई, हमारा बेटा मर गया, हमारी बेटी मर गई, अल्लाह हमारे पर नौज़ुबिल्लाह ऐसे गंदे या बुरे अल्फाज अल्लाह के बारे में वो बोलता है। जबकि सही बुखारी 7405 7405 नंबर की हदीस है। अल्लाह ताला कहता है हदीस कुदसी में, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं मेरे बंदे के गुमान के बराबर उसके साथ अमल करता हूँ। जैसा मेरे बंदा मेरे बारे में सोच रखता है मैं वैसा ही फल उसे अता करता हूँ। अगर कोई मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करेगा मैं भी उसे अपने दिल में याद करूंगा। अगर कोई मेरा बंदा अपनी महफिल में मुझे याद करेगा मैं फरिश्तों की महफिल में उसे याद करूंगा। अगर कोई मेरा बंदा मेरे पास एक बालिश आएगा मैं एक कदम चलकर उसके पास आऊंगा। अगर कोई मेरा बंदा एक कदम आएगा मैं चलकर उसके पास आऊंगा। अगर कोई चलकर आएगा मैं दौड़कर उसके पास आऊंगा। अगर कोई मेरा बंदा या बंदी मेरे पास दौड़कर आएगी, दौड़कर आएंगे तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। क्या मतलब इसका? अल्लाह अपनी रहमत से उसे ढांक लेता, अल्लाह की मोहब्बत उसके साथ जुड़ जाती, ये उसका मतलब। अल्लाह हमारे हाथा नहीं बनता, काना नहीं बनता। जैसा बंदा गुमान रखता अल्लाह से अल्लाह वैसा उसे फल देता। शादी हो गई, औलाद नहीं हो रही, 1 साल ट्राई करे, 2 साल 3 साल दवाइयां कर रही, एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक क्या क्या की कर रही, लेकिन बंदे को यकीन है मेरा अल्लाह मुझे जरूर औलाद देता, मेरा अल्लाह मेरी दुआ जरूर सुनता, सब्र करता। आखिरकार अल्लाह ताला इसके सब्र, इसकी दुआ, उसके यकीन के बराबर उसे कई साल आजमाने के बाद औलाद जरूर देता है। अल्लाह बोलता मेरा बंदा मेरे साथ अच्छा गुमान रखे, यही काफी है कि मैं मेरे बंदे के गुमान के मुताबिक मैं उसे फल अता करता हूं। लेकिन बाज लोग सब्र ना कर सकते हुए किसी मंदिर में चले गए या किसी आस्थाने पर चले गए, वहाँ दिए सो राख कते, वहाँ दिए सो प्रसाद कते खा लिए, नींबू कते निगल लिए। अल्लाह तबारक व तआला नींबू चावने से नहीं देता, मर्द और औरत के मिलाप से देता और सब्र करने से देता, अल्लाह को यकीन रखने से देता, जायज़ तौर पर दवाइयों कर कर अल्लाह से मांगने से देता। अल्लाह ताला कहता है मुस्नद अहमद की हदीस, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं मेरे बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। इन ज़न्न बी खैरन फलहू खैरा,
अगर मेरा बंदा मेरे साथ अच्छा गुमान करता है तो मैं भी उसे अच्छे फल अता करता हूं। व इन ज़न्न शर्रन फलहु, अगर कोई मेरा बंदा मेरे साथ बुरा गुमान करता है तो मैं उसके बुराई के हवाले उसे कर देता हूं। अल्लाह बुरा नहीं करता, बुरा सूझ को अल्लाह उसे बुराई की तरफ ढकल डालता। ये अल्लाह क्या भी करता नहीं भाई, जो भी करती है ये बुजुर्गान देख करने का, इन्होंने देख करने का। अल्लाह क्या भी करता नहीं, अल्लाह कहां की बेटा दूर बैठे, अल्लाह भी उसे मदद करना छोड़ डालता। जा बा वो झाड़ा कने वो कहां जाता, जा, अल्लाह छोड़ डालता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानी करना, ये दूसरी किस्म अल्लाह के बारे में हुई। अल्लाह के नबी के बारे में बदगुमानी, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बदगुमानी क्या कि आप सच्चे रसूल नहीं हैं, या सच्चे रसूल हैं भी तो आखिरी रसूल नहीं हैं, इनके बाद और भी रसूला हैं जैसे गुलाम अहमद कादियानी या वगैरह वगैरह, इनो रसूला उनो रसूला ऐसे कहते कि जने निकले। यूट्यूब पर नवे नवे फितने देखने को मिलती रहती। मैं रसूल भाई का तरह था नवा कौन की बुढ़ा लंबी दाढ़ी छोड़ ले, लड़िया छोड़ ले, पगड़ी बन ले, तासबिया पकड़ ले, शुरू कर डालता उन्हें, मैं रसूल भाई, मेरे पास जिब्राइल आती भाई। ख्वाबा में इबलीस आ रहा था उसके, इबलीस लंबी दाढ़ी रख ले, कहा मैं जिब्राइल तेरे पर वही नाजिल कर रहा हूं, देखा था इबलीस खबीस। और इन्हें सुबह को उठा सोच मैं तेरे पैगंबर का बोलने पड़ जाता। कहते कि जने ऐसा कि फितने में पड़ को गिरो गिरो में बढ़ जा रही। नबी के बारे में बदगुमान रखना कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं, अगर सच्चे रसूल हैं तो आखिरी रसूल नहीं हैं। नबी ने क्या फरमाया, लौ कान बादी नबिया लकाना उमर नबिया वलाकिन खातमन नबिय्यीन। अल्लाह अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रखता तो मेरे बाद अगर किसी को नबी बनाना होता तो उमर बिन खत्ताब को नबी जरूर अल्लाह बनाता, लेकिन अल्लाह ने मुझे खातिमुन नबिय्यीन बना दिया। मैं दुनिया का आखिरी सच्चा रसूल हूं। ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मैं दुनिया का आखिरी रसूल हूं, सच्चा रसूल हूं। हमारे नबी सैयदुल मुरसलीन हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं, सैयदुस सखलैन हैं, साखिए कौसर शाफिए महशर हैं। जिसका ईमान हमारे नबी पर कामिल नहीं है उसका ईमान मुकम्मल नहीं, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। अगर कोई हमारे नबी को नबी नहीं मानता या नबी को खातिमुन नबिय्यीन तस्लीम नहीं करता वो दायरे इस्लाम से खारिज काफिर है। हमारे नबी बतौरे बाप बराबर नहीं थे, बतौरे शौहर बराबर शौहर नहीं थे, बतौरे हुक्मरान बराबर हुक्मरान नहीं थे, बतौरे खाजी फैसले करने वाले बराबर फैसले नहीं किए, बतौरे जज मुंसिफ के बराबर अपनी जिंदगी में इंसाफ नहीं किए। ये सही इंसान नहीं थे भाई। शोशे निकालना नबी की सीरत में, नबी पर बदगुमानियां करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शादियां कई को करे, नबी को औरतों की हिरिस थी नौजुबिल्लाह, ऐसे बुरे अल्फाज नबी की सीरत से जोड़ना, या छोटी उम्र की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कर लिए, बड़ी उम्र वाले होकर ऐसे गलत फहमियां पैदा करना, इस्लाम के दायरे से खारिज होने वाले जुमले, नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला या नबी के शान में गुस्ताखी के जुमले इस्तेमाल करने वाला, नबी की सीरत पर उंगलियां उठाने वाला, अल्लाह का कौल के मुताबिक दायरे इस्लाम से खारिज है। और हमारा ईमान है नबी के बारे में गलत फहमियां पैदा करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसकी दलील है सही बुखारी सही मुस्लिम में। सही बुखारी 3150 नंबर की हदीस, 3150 नंबर की हदीस, सही मुस्लिम में 1062 नंबर की हदीस। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। लम्मा काना यौम हुनैन, जब जंगे लड़ा हुनैन की लड़ाई खत्म हुई, असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनासन फिल खिस्मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के बीच में, सारे उम्मत के बीच में आप अलैहिस्सलाम मदीने में माले गनीमत हुनैन के जंगे हुनैन का माले गनीमत तकसीम करने लगे। फ़आतल अख़रा बिन हाबिस
मिअत मिनल इबल। अकरा बिन हाबिस नाम का एक शख्स था, उसे 100 ऊंट अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दिए। वआता उवैना मिस्लु ज़ालिका, और एक सहाबी थे उवैना बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनको भी 100 ऊंट अल्लाह के नबी ग़ज़वा हुनैन के माल गनीमत में से आपने अता किया। हज़रत अखरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाहु अन्हु को 100 ऊंट और उवैना बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को 100 ऊंट। वआता उनासम मिन अशराफिल अरब, और इसी तरह मुल्क अरब के बड़े बड़े सरदारान को भी अल्लाह के नबी 100 ऊंट आपने अता किए, ज्यादा ऊंट आपने उनको अता किया। खाल रजुलुन, एक आदमी था, उसका नाम मातब बिन खुशैर था, जो मुनाफिकों में से था। उसका नाम मातब बिन खुशैर। उसने क्या कहा? वल्लाह इन हाज़िहिल क़िस्मा मा उदलुन फ़ीहा, जो अल्लाह के नबी तकसीम किए हैं इसके अंदर इंसाफ को बाकी नहीं रखे। वमा उरीदु बिहा वजह अल्लाह, और ना अल्लाह की रजा अल्लाह के नबी चाहते हैं। अल्लाह की रजामंदी के बराबर आपने तकसीम नहीं किया और इंसाफ के बराबर आपने लोगों में माल तकसीम नहीं किया। उस मुनाफिक ने कहा, मातब बिन खुशैर ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, फ़क़ुल्तु वल्लाहि ला उख़बिरन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह की कसम तेरी ये बात मैं अल्लाह के नबी को जरूर बताऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी का नाम आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ना। कौन दरूद नहीं पढ़ता? दुनिया का सबसे बड़ा बकील, कंजूस, मक्खी चूस से भी बदतर उन्हें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो मुंह से मोतियां झड़ते नहीं, सिर से पसीना टपकता नहीं। एक बार दरूद पेश करे 10 रहमतें उतरती अल्लाह के, 10 अल्लाह ताला नेकियां अता करता, 10 गुना माफ करता, 10 दर्जे बुलंद करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास अब्दुल्लाह इब्न मसूद आकर कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी मातब बिन खुशैर आपके बारे में ऐसा ऐसा कहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुना तो आपने फरमाया, फमन यअदिलु इज़ा लम यअदिलिल्लाहु व रसूलुहु, अगर अल्लाह और उसके रसूल इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर कौन इंसाफ करेगा? कौन इंसाफ करेगा? अल्लाह के रसूल, अल्लाह अगर इंसाफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? नबी अलैहिस्सलाम जिन जिन को 100 ऊंट दिए थे, ये नया नया इस्लाम कबूल किए थे। इनको देना, इनके कबीले को इस्लाम की तरफ बुलाना मुराद था। नबी अलैहिस्सलाम कोई भी काम करे हिकमत से खाली नहीं होता, और कोई भी काम करे अल्लाह की इजाजत के बिना नहीं होता। हर काम अल्लाह के नबी, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की इजाजत, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अल्लाह के नबी करते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, मेरे नबी अपनी तरफ से कोई काम नहीं करते जब तक कि अल्लाह इनके ऊपर वही नाजिल करके हुक्म नहीं बताता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, लोगों के बारे में गलत फहमियां, बदगुमानियों में एक होता है जन्ने गालिब, एक होता है जन्ने सू। बदगुमानी एक होता है अच्छा गुमान लोगों के बारे में। जन्ने गालिब यह है कि कोई आदमी किसी अदालत में फैसले करता है, वो देखता है कि गवाह इसके बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं, ये बेकसूर है और ये कसूरवार है। गवाहों की गवाही सुनने के बाद इसके दिल में जन्ने गालिब आ जाता, अच्छा गुमान आ जाता, इसका दिल ये फैसला करने पर मजबूर होता कि ये इंसान बेकसूर है और ये मुजरिम है। इसे कहते हैं जन्ने गालिब। और बाहमी तिजारत करते वक्त किसी के साथ आप लेवा देवी कर रहे हैं, तो कोई भाई बोलता कि मेरे भाई ये अमानत आज दे दीजिए, 1 तारीख को सैलरी आती, मुझे राशन नहीं है, घर में राशन खाली हो गया, आप दे डालो, मैं ये महल्ले में रहता हूँ, ये गली में रहता हूँ, ज़रा राशन दो, 1 तारीख को जैसे सैलरी आती मैं लाख दे डाल। इंसान को जन्ने गालिब, अरे भाई दाढ़ी रखा, नमाजी है, मेरे पैसे नहीं डुबाता, धोखा नहीं देता, अच्छा गुमान, लग जा भाई कब देता, उधार देता, इसे बोलते हैं जन्ने गालिब।
अच्छा गुमान, किसी के बारे में अच्छी सोच रखना। और इसी तरह सारे सहाबा का नबी पर ईमान लाने के बाद नबी पर ज़न्ने गालिब था कि आप जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, वो बिल्कुल सही होगा, वो बिल्कुल सच्चा अमल रहेगा। जब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों के जरिए मेराज की रात पर बुर्राक पर बैठकर सफर किए, मक्का से लेकर फलस्तीन तक मस्जिद अक्सा में अंबिया को नमाज 2 रकात पढ़ाने के बाद वहां से 7 आसमानों का सफर, जन्नत के नजारे, जहन्नम के नजारे, अल्लाह के पास 4 बड़े बड़े इनामात, वो लेने के बाद फिर वापस 7 आसमानों का वापसी का सफर, फिर फलस्तीन, मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिदुल हराम, मक्का मुकर्रमा। यह सारा मेराज का सफर जिस्म के साथ, जान के साथ आपको कराया गया, दुनिया के विथिन सेकंड के अंदर, विथिन मिनट भी नहीं, विथिन घंटे भी नहीं, विथिन सेकंड के अंदर सारा आसमानों का सफर हमारे नबी का हो गया। नबी अलैहिस्सलाम सुबह में उठकर बयान कर रहे हैं, अरे मक्के वालों, मुझे रातों रात अल्लाह तबारक व तआला मक्के से फलस्तीन ले गया, वहां से आसमानों पर ले गया, मैं जन्नत के नज़ारे किया, जहन्नम के नज़ारे किया, फिर मुझे आसमानों से फलस्तीन लाया गया, मस्जिद अक्सा से डायरेक्ट मुझे मक्का पहुंचाया गया। सारे मक्के वाले हैरान परेशान, ऐसा कैसा भाई? अब जो मुनाफिकान थे, जो काफिरान थे, उनके सिर के अंदर से नहीं ऊपर से जा रहे थे बात आई। ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल नामुमकिन वाला काम है। ये अगर कोई घोड़ा ऊंट लेकर फलस्तीन को सफर करे, 40 दिन रात, 40 दिन और रात लगती उसे मक्का से फलस्तीन जाने, फिर वापस आने 40 दिन, खाली जाने का रास्ता है 40 दिन। इन्हों बोल रही है कि चक्रात में यहां से वहां गया, अभी फिर आसमानों पर गया, जन्नत देखा, जहन्नम देखा, फिर वापस आ, फिर फलस्तीन से मक्का। ऐसा कैसा भी होता? नबी अलैहिस्सलाम के बातें सुनने के बाद अमर बिन हिशाम, जिसे अबू जहल कहते हैं, जल्दी जल्दी जा रहा था, रास्ते में अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु उनको मिले। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछने लगा, अबू जहल कहे, अबू बकर मुझे एक बात बताओ, यहां से कोई आदमी फलस्तीन जाना चाहेगा तो कितने दिनों का सफर है? 40 दिन का सफर, 1 महीने से ज्यादा, 40 दिन या 40 दिन से ज्यादा। अच्छा, अगर कोई तेज रफ्तारी की सवारी लेकर स्पीड जाए तो भी कितना जल्दी पहुंच सकता? 1 महीने से कम मुद्दत में मक्का से फलस्तीन हरगिज नहीं जा सकता। 1 महीना जाने में लगेगा, 1 महीना आने में लगेगा। अच्छा, 2 महीने। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं एक ही रात में यहां से फलस्तीन गया, फलस्तीन से वापस भी आ गया, तो क्या कहेंगे आप? अरे वो तो झूठा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल झूठी बात है। अरे ये झूठी बात कौन? दूसरे नहीं, तुम्हारे साथी, तुम्हारे नबी, तुम्हारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रही भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे नबी बोल रही भाई। क्या जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम का नाम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सुने, बोले अल्लाह के नबी बोले बात बिल्कुल सही बोले, और अल्लाह के नबी बिल्कुल सही में सफर कर को आए। इन्हें अभी हक्का बक्का हो गया, अरे अब भी बोल रहा हूं, कोई आदमी गया तो ये हो नहीं सकता, तू बोले ना भाई झूठ ये, और नबी का नाम लेते ही बोल रहा बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे नबी गलत नहीं बोल सकते। अगर मेरे नबी बोल रही तो दुनिया के सबसे सच्चे इंसान, हमारे नबी की हर बात के मैं तस्दीक करता हूँ। हमारे नबी को जब इस वाक़ये का पता चला तो आपने लक़ब दे दिया, आज से अबू बकर नहीं है, अबू बकर सिद्दीक है, वो सबसे ज्यादा सच बोलने वाला है। लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्या भाई इतनी बड़ी बड़ी फेंक रही ना भाई, तुम्हें इतने लंबे लंबे फेंक रही ना भाई, हम ना यकीन कैसा होना? तुम्हें फलस्तीन गए, फलस्तीन से मक्का आ गए, कैसा यकीन करना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तुम ना क्या होना बोलो, अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह
या अल्लाह ये लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं, इनके सवाल के जवाब देने की मुझे तौफीक दे। मक्के वाले बोले हमने देखा जब से आप मक्का में पैदा हुए, मक्का ही में आप हैं, अतराफो अकनाफ आप गए हैं, फलस्तीन अपनी जिंदगी में कभी नहीं गए। अगर आप वाकई में फलस्तीन रात में जाकर आए हो तो मस्जिद अक्सा के वहां पर जो भी कमरे बने हुए, जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसका दरवाजा कैसा है, उसके शुमाल में खिड़कियां कहते, जुनूब में खिड़कियां कहते, मशरिक की तरफ क्या है, मगरिब की तरफ क्या है, वो मस्जिद अक्सा कैसी बनी है, जरा उसकी फिल्म हम ना बताओ, उसकी कैफियत बोलो जी, कैसा है वो मस्जिद जरा बोलो। या अल्लाह इनको मस्जिद अक्सा का नक्शा बताना कहते, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह नबी की आंखों के सामने फलस्तीन को ला खड़ा कर डाले, सारे पर्दे अल्लाह हटा डाला। हदीसे सही, हमारे नबी ऐसे देख रहे थे मस्जिद अक्सा को जैसे मेरे सामने ये मस्जिद खड़ी, ये मेरे सामने मस्जिद है, मैं मस्जिद को देख को बोल रहा हूँ, इधर तरफ एक खिड़की है, पीछे उधर तरफ एक खिड़की है, पीछे दरवाजा है, ऐसा ये है। जिस तरह मेरे आंखों के सामने बिल्डिंग है, बिल्कुल हमारे नबी की आंखों और मस्जिद अक्सा के सारे पर्दों को अल्लाह हटा दिया। नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे और बता रहे थे शिमाल की तरफ इतने खिड़कियां, जुनूब की तरफ इतने खिड़कियां, ये दरवाजा ऐसा है, वो दरवाजा। जो लोग गए थे सुन ले को हक्के बक्के होले बिल्कुल खामोश खड़े थे। अरे भाई बिल्कुल करेक्ट बोल रही ना जी, नो जिंदगी में कभी फलस्तीन नहीं गए वाले, मस्जिद अक्सा की पिक्चर करेक्ट बोल रही ना भाई, नो मेरे दीनी और इस्लामी भाई। इससे बोलती जन्ने गालिब, किसी के बारे में मजबूत यकीन रखना कि हमारे नबी कोई गलत बात बोल ही नहीं सकते, इसे बोलते हैं जन्ने गालिब। जैसे आज हम लोग हदीसा पढ़ते, बुखारी कहते, मुस्लिम कहते, तिरमिजी कहते, नसाई कहते, अबू दाऊद कहते, इब्ने माजा कहते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह मोहम्मद इब्ने इस्माइल सैयदुल मुहद्दिसीन, सारे मुहद्दिसीन के सरदार, इमामुल मुहद्दिसीन इनको लक़ब दिया गया। मोहम्मद बिन इस्माइल इनका असल नाम, इनको इमाम बुखारी कहते हैं। इमाम बुखारी हदीसा जमा करने में ऐसी मेहनत करे, ऐसे मेहनत करे, इतने लंबे लंबे एक एक हदीस को लेने के लिए सफर करे और ऐसे कंडीशना बनाए, अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में 2 वक्त की नमाजें भी कज़ा छोड़े नहीं, उन्हें नमाज के असल टाइम को छोड़ को खजा पड़ा रहा, उसकी हदीस भी सही बुखारी के अंदर जमा नहीं करे। 2 वक्त की नमाजें खजा करे वाले की हदीस जमा नहीं करे। अगर किसी के बारे में जानकारी कर लिया, अस्मा और रिजाल के बारे में, कि ये आदमी किसी को धोखा दिया है, तिजारत में कभी झूठ भी बोला है, तो उसकी हदीसें कभी नहीं लिए। ऐसे कंडीशंस, ऐसे शराइत बनाकर सही बुखारी के अंदर हदीसें जमा किए। इमाम मुस्लिम ने ऐसी ही कंडीशनों के साथ मुस्लिम में हदीसें जमा किए। सही बुखारी सही मुस्लिम को सहीहैन कहा जाता, मुत्तफकुन अलैहि। इन 2 किताबों पर उम्मत का यह इत्तेफाक है कि इसकी सारी हदीसें बिल्कुल सही हैं। इसमें ज़ईफ, मौजू, मुनकर, शाज और गैर मकबूल हदीसें नहीं हैं, इसमें बिल्कुल सही हदीसें हैं। मुत्तफकुन अलैहि, उम्मत का इत्तेफाक। ये इत्तेफाक कैसे आया? इनके किरदार, इनकी मेहनत, इनके शराइत और इनकी सीरत, अस्मा और रिजाल की तहकीक की वजह से आया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज कौन सी भी हम बुखारी की हदीस पढ़ते हैं, मुस्लिम की हदीस पढ़ते हैं, तो बिला चुआ चरा कहते हैं सही हदीस है। कैसे सही कह रहे? जन्ने गालिब, अच्छे गुमान से, जन्ने गालिब से कहते हैं कि उन मुहद्दिसीन ने सारे रावियों की जिंदगी की हिस्ट्री को छानकर, सारे सिका रावी जो हाफिजे के मजबूत थे, जो ईमान के पक्के थे, ऐसे सिका रावियों के हदीसों को उन्होंने अपनी किताब में जमा किया। इसीलिए सही बुखारी को अस्सहू किताबी बाद किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा सही किताब है तो वो सही बुखारी है, उसके बाद सही मुस्लिम है। सुनन अरबा, जामे तिरमिजी, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा, सुनन नसाई,
इन 4 हदीस की किताबों में मकबूल हदीसें और शाज़ हदीसें, मुनकर हदीसें, ज़ईफ़ हदीसें मौजूद थी। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे अल्लामा अलबानी नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह को, जिन्होंने सही सुनन अबी दाऊद, ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, सही सुनन तिरमिज़ी, ज़ईफ़ सुनन तिरमिज़ी, सही सुनन नसाई, ज़ईफ़ सुनन नसाई, सही सुनन इब्ने माजा, ज़ईफ़ सुनन इब्ने माजा, सारी हदीसों को छांट कर उन्होंने अलग अलग कर दिया। सिलसिलातुल अहादीस सहीहा में सारी हदीसों को सही जमा कर दिए, सिलसिलातुल अहादीस ज़ईफ़ा में सारे ज़ईफ़ हदीसों को जमा कर दिए। आज कोई हदीस पढ़ता है और वो ये कहता है कि हाज़ा हदीसुन सहीहुन क़ाल अल अलबानी, तो ज़न्ने गालिब की बिना पर हम ये कहते हैं कि यह हदीस सही है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दूसरी किस्म है ज़न्नेसू। ज़न्नेसू यानी बुरा गुमान। बुरा गुमान मतलब इसे शक करने की बीमारी भी बोलती। शक, शीन काफ शक, ऐसी खतरनाक बीमारी है, इसे तेलुगु में अनुमानम कहते, अनुमानम पेद्द रोगम, बहुत बड़ी बीमारी। ये अनुमानम की बीमारी किसे तो लगी, दीमक लगे सका लग को चाट 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 को खोखला बना कर रख डालती। हर बीमारी का इलाज है, शक की बीमारी का इलाज नहीं। कौन सा आदमी शक की बीमारी में पड़ा, अपनी जिंदगी करने का बर्बाद कर ले गया। किसी मर्द के अंदर, किसी औरत के अंदर 2 बीमारियां नहीं रहना, एक शक करने के, एक शिकायतां करने के। औरत के अंदर भी नहीं रहना, मर्द के अंदर भी नहीं रहना। औरत के अंदर शक करने वाली जोरू नहीं बनना, शिकायतां करने वाली बेटी नहीं बनना। हर बात ससुराल के लग गई कि शिकायतें करी कि अम्मी मेरी सास ऐसा बोलती, मेरा ससुरा ऐसा बोलता, मेरे ननंदा यूं चला लेती, मेरा मर्द वो करो बोलता, पेट में दर्द है तो भी परवाह नहीं ले, पहले कपड़े धोता, हाल ऐसा टार्चर देती। मैं मेरे ससुराल में मिंजे यहाँ के बातें लग जाना, वहाँ बयान करना, यहाँ के शिकायतें लेना, वहाँ बयान करना। समझा के बारे में शिकायतें कर 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 को माँ बाप के दिल में समझा के खिलाफ नफरत पैदा कर, सुन 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 उन्होंने भी सबर कर 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 लास्ट को खबर खोद ले खट जाती, उन्होंने भी अस्ती ना छड़ा ले। ए कहीं का जी तुम्हारा क्या बल्लक सतारी का तेना जी हमारी बच्ची को, हाँ तुम ना कौन बोले, हमारी बच्ची बोली। मेरी बेटी, मेरी बहन, अगर शक करेंगी तेरा जीना तेरे हाथों से तू खुद बर्बाद कर लेंगी। शिकायत करने वाली बेटी, शक करने वाली बीवी कभी जिंदगी में ना खुद सुख से रहती, ना दूसरों को सुख से रहने देती। ऐसा शिकायत करने वाला मर्द, शक करने वाला मर्द, शिकायत करने वाला बेटा या शक करने वाला मर्द ना खुद खुश रहता, ना दूसरों खुश रखने देता। इधर के बात उधर, उधर के बात। बात में बीमारी रहती शक करने की, क्या तो भी देख लिया, क्या तो भी सुन लिया, पेट में हजम नहीं होती, कीड़े वद्यारते रहती, पेट में बिलबिलाते रहती, कब भगू रे, कब बोलू रे, कौन मिलता रे, किसके सामने आकाशवाणी धारवाड़ बयान करूं रे, खाली ऐसे बीमारी बाजात में लग जाती। मेरे भाइयों, कौन सी भी राज की बात सुने, राज को दबाने की कोशिश करना, किसी के भी ऐबों के बारे में सुने, ऐबों को छपाने की कोशिश करना। हे तुमने मालूम क्या भाई, उन्हें ऐसा कहते, उन्हें यूं कहते, उन्हें यूं कहते, इन्हें यूं कहते। हर दूसरे को बोलने से पहले तू झांक को देख लिया, तू कैसा, उन्हें ऐसा इन्हें ऐसा उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक को देख ले मेरे भाई, तू कैसा, तू भी इब्ने आदम, तू भी आदम का बेटा, तू भी हजरत इंसान। अगर वो इंसान है तो तू भी इंसान है, वो गलतियों का पुतला है तो तू भी गलतियों का पुतला। सारी दुनिया इंसान, इन्हें अक्कला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का छोटा भाई, क्या भी गलती नहीं होती का ना इसके हाथ से, खाली दूसरे पंगलियां उठाते रहता। शक नहीं करना, शक को ज़न्नेसू बोलती, बुरा गुमान बोलती। अल्लाह ताला सूरह हुजरात के 12 नंबर आयत में बयान करता है, इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मुन, बेशक बाज गुमान गुनाह के होते हैं, बाज गुमान गुनाह के होते हैं, बाज शक गुमान के होते हैं, शक मत करो।
किसी पर शक मत करो। गुमान गुनाह होते हैं। सूरह यूनुस की 36 नंबर आयत में अल्लाह कहता है इन्ना ज़न्ना, बेशक गुमान, ला युगनी मिनल हक़ शैया, कभी इंसान को कोई फायदा नहीं देते। इंसान अगर शक करेगा हक के मुकाबले में कोई फायदा नहीं देते। ये गुमान, ये शक कभी इंसान को फायदा नहीं देते। गुमान से बचना, शक करने से बचना। एक लड़का था नबी के ज़माने में, जो नबी के मैदान जंग में जाने के बाद ऊंट से खीमा निकाल कर लगाता था नबी को ठहरने के लिए, और जंग होने के बाद वो खीमे लपेट कर फिर ऊंट पर बांध देता था। नबी के खीमों की खिदमत करने वाला एक लड़का मैदान जंग में खीमे लपेट रहा, मैदान जंग में है, जंग चल रही। अचानक एक तीर आया, इसके सीने में लगा और ये लड़का वहीं पर गिरकर मर गया। साहबा देखे, बुखारी की हदीस है, साहबा कहने लगे नबी की खिदमत करने वाला, नबी के खीमे लगाने वाला, नबी का खादिम लड़का, ये तो जन्नत में जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बगैर तहकीक के, बगैर इंक्वायरी के आपने किसी को जन्नती कैसे कह दिया? मैं उस बच्चे को माले गनीमत की एक चादर चुराने की वजह से जहन्नम में देख रहा हूं। ये लड़का जन्नती नहीं है, ये जहन्नमी लड़का है। अल्लाहु अकबर। इस हदीस से पता क्या चला? किसी का जाहिरी अमल देखो, फतवे नहीं लगाना। किसी का जाहिरी रूप देखो, क्या कि एक नेकी का जन्नत में भाई जाने का, इन पक्के जन्नत हैं भाई। तुम ना क्या जी मालूम उसके अंदर का क्या शिरक है, क्या गलत अकीदे हैं, उसके क्या बदगुमानियां, बद अमल है, अल्लाह जानता। और किसी के गुनाहों को देखकर जहन्नम का फैसला भी नहीं लगाना, इन्हों जहन्नम में जाती। अरे तुम ना क्या मालूम भाई, आज उन्हें गुनाह कर रहा, आज उसका अमल बराबर नहीं, कल तौबा करेगा, सही हिदायत पर आ जाएगा, अल्लाह उसे माफ करेगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। किसी का जाहिर अमल देखकर फतवे नहीं लगाना, इन्हें जन्नती है, उन्हें जहन्नमी है। आज लोग बोलती हमें तेरे जन्नत में जाने का, हम ना छोड़े तो बाकी का गांव पूरा जहन्नम में जाता। ऐसा नहीं बोलना, अल्लाह को मालूम कौन जन्नत में जाती, कौन जहन्नम में जाता। किसी पर जन्नती जहन्नम का फैसला नहीं करना, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने क्या कहा? इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, ज्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए कि तुम्हारे गुमान गुनाहों के होते हैं। बास गुमान गुनाहों के होती, गुमान मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक करने की बीमारी से उम्मत को मना किया। अम्मा आयशा बयान करती है नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स के बारे में फरमाया मा अज़ुन्नु फलानुन व फलानुन यारिफान दीनना शैया, मैं नहीं जानता कि फलां फलां के बारे में कि वो हमारे दीन के बारे में कुछ जानते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स के बारे में फरमाया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इमाम लैस बयान करते हैं कि काना रजुलैन मिनल मुनाफिकीन, जिन लोगों के बारे में नबी ने कहा था वो मुनाफिकीन में से थे। और ये हदीस सही बुखारी 6067 नंबर की हदीस है। गुमान आए सर के कामा भी हमें नहीं करना, बदगुमानी शक पैदा हुए सर के कामा भी नहीं करना। शक पैदा हुए सर के कामा मतलब मर्द फोन में बात कर लेता रहता, हंस लेता, जैसे ही जोरू दिखती मेरी जोरू कट कर जल्दी कट कर डालता। अब उसकी जोरू हाउ जी हंसले मटकले बातें कर रहे थे, मुझे देखते ही कुछ कट करे ना, कौन जी उन्हें मुंडा अच्छी सो, कौन जी वो बला अच्छी सो है, मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मेरा दोस्त सिराजुर रहमान, खलीलुर रहमान, अताउर रहमान। उन्हें बोलती तुम्हारा कौन वो दोस्त है कि वो दोस्त से बात करना था, मिंजे देखते ही कई कुछ कट करे। और बीवी से बात बचाने के वास्ते खुसुर फुसुर हल्लू कुछ बातें करता, छपले बातें करता। बास फोन घर के अंदर रिसीव करके बातें करता, बास फोन आए तो फिर जरा बाहर जा
तक फोन कर तू कट कर, छक कट करा तो बाहर जाके लगा। अब नहीं शक होगा तो कहीं नहीं आता जोरू को। ऐसे शक पैदा करे सर के काम आज नहीं करना, शक है सर के काम नहीं करना। बीवी का फोन ओपन पड़ा, कब ओपन कर को देखती, देखो व्हाट्सएप देखती, चैटिंग देखती, क्या देखती देखो, नहीं बीवी पैटर्न लाक मार को रख डाली, 4 पैटर्न लाका। मर्दाना भी अपनी जोरुक नहीं दिखा सर का, पैटर्न लाका मार को रखा। नंबर आमी यूं 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 अंगलियां करना, बिंगे टिंगे, तभी खुलता। अगर वो पैटर्न क्या तो भी देख ले, छोड़ी चोरी छुपे बाजू बैठ बैठ को, तो फिर दूसरा पैटर्न फिंगर का हंगोटा दबा के रखे तो ओपन होना। मैं नींद में रहता हूं, अल्लू मेरी जोरू मेरा हंगोटा लग, क्या तो पैटर्न ओपन कर ली, मेरा चरित्र नामा पूरा ओपन हो जाता रे, मेरी गलत कहानी का पूरा चट्टा ओपन हो जाता। नहीं नहीं, हंगली ले को दबा ली तो भी और एक पैटर्न, हम क्या देखो, हम क्या मुझको, हम क्या खोले तो इसका ओपन होना, नहीं का तो ओपन नहीं होना। हम क्या मुझले घुघु सोए सका सोए रहता हल्लू। अब हम क्या ओपन नहीं रखता, इसकी जोरू क्या पलका ओपन करी तो भी ओपन नहीं होता। एक बार पलक झपक को यूं देख को खुल जा, सिम सिम बोले तो खुलता होने, नहीं का तो ताले मार ले बंद पड़े रहता। ऐसे पैटर्न डाल रख ले रहता। मर्द जोरू दिखाता नहीं, जोरू मर्द को दिखाती नहीं फोना। अरे तुम्हें वत्ते करेक्ट है तो पैटर्न लाका ओपन कर को सटो जी फोन, कौन देखता देखेंगे जी। नहीं 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 नहीं, गैलरी ओपन करे, इसके कपड़े ओपन करे सो इज्जत चली आती। गैलरी ओपन नहीं करना, व्हाट्सएप चैटिंग नहीं देखना। कई को अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल गफूर नामा मर्दानियां कैसे हो करे, जबकि अंदर झांक को देखे तो इसकी चैटिंग ओपन नहीं कर सकते। मैं बताना ये चारू शक आए सर के कामा करना नहीं। पैटर्न लाक ओपन कर मोबाइल सड़ डालो, जोरू मर्द का फोन देखती, मर्द जोरू का फोन देखेंगे। अरे तुम्हें वक्त परफेक्ट है तो ओपन कर सटो जी फोन। शक आए सर के कामा नहीं करना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, उसके बाद बाज लोग गुमान करते हैं, जिन गुमानों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की आयतों में बयान फरमाया। मुनाफिकीन का बदगुमानी करना। अल्लाह कुरान मजीद सूरह आल इमरान की 150 पर 4 नंबर आयत में कहता है, वताइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़ ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शैइन कुल इन्नल अम्रु कुल्लुहु लिल्लाहि युख़्फून फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक। इस आयत के अंदर अल्लाह बोलता, बाजों को अपनी जान की फिक्र में वो लड़ रहे हैं और अल्लाह के बारे में झूठा गुमान कर रहे हैं, जाहिलों जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। वो अपने दिलों में आपके बारे में बदगुमानी रखते हैं, जो छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते। ऐ मेरे नबी, इन मुनाफिकीन के जाहिर को तुम देखते हो, इनके सीने में अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए जो कीना कपट छपा के रखते हैं, उसे अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है ये जाहिरी तौर पर आप पर ईमान लाने के नाटकां करते हैं, इनके दिलों में अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए बदगुमानियां मौजूद हैं। बाज लोग अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़कर बदगुमानियों में पड़ते। सूरह नजम की 23 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, इन्हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व मा तहविल अनफुस व मा तहवल अनफुसु। ये तो नाम ही के लोग हैं जो अपने बाप दादा के घड़े हुए दीन पर कायम हैं। इनके पास शरीयत की कोई दलील नहीं, इनके पास कोई अल्लाह की तरफ से दलील नहीं उतरी। ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं। इनके पास इनके रब की तरफ से हिदायत नहीं आकर पहुंची है। मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने कहा, ज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, ये इनका गुमान है अपने रब के बारे में जो बुरा गुमान करते हैं। अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन, ये जब भी उठेंगे और ये कहते हैं
कि तुम्हें बर्बाद किया, फिर तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गए। मुनाफिकीन का कहना मोमिनों के बारे में। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखता है, अल्लाह उससे नेक आमाल बजा लाने की तौफीक देता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं, इन्नमा अमलुन्नासि अला क़द्रि ज़ुनूनिहिम बिरब्बिहिम, अगर कोई अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखता है, फ़अम्मल मुअमिनु फ़अहसन बिल्लाहि ज़न, अल्लाह ऐसे मोमिन को अच्छे काम करने की सआदत और तौफीक अता करता है। फ़अहसनल अमल, वो नेक काम करता है। व अम्मल काफिर वल मुनाफिक, और काफिर और मुनाफिक के बारे में ये बात है, असा अज़्ज़न, ये अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में बुरा गुमान रखते हैं। फ़असाउल अमल, अल्लाह इनको बुरे काम करने की तौफीक दे देता है। अच्छा गुमान रखोगे, नेकियां करने की सआदत अल्लाह देगा। बुरा गुमान में मरोगे, अल्लाह बुराइयों के अंदर मुलव्विस कर देगा। और बदगुमानी, बदअमली इंसान के आमाल को बर्बाद करके रख देती है। शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में भी कौम वालों ने यही कहा था, क़ालल मलउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, एक जमात कौम शुएब से यह कह रही थी, हम तुम्हारे बारे में यह गुमान रखते हैं कि तुम झूठे हो और तुम बेवकूफ इंसान हो। कौम शुएब अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा कहा करती थी, और वो कहते थे, फ़क़ाल अल मलउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, इनके कौम के पास काफिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहते थे, मा नराका इल्ला बशर मिसलना, हम तो आपको अपने जैसा एक इंसान समझते हैं, अल्लाह के कोई नबी नहीं समझते, आप पर कोई वही नहीं आती, आप तो हम जैसे एक मामूली इंसान हो। ये लोग कहते हैं कि हम में से ये रजील आदमी हैं और सरसरी नजर से, और हम में तुम में ये फर्क है कि हम फजीलत वाले हैं और तुम्हारे बारे में ये झूठा ख्याल रखते हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, जो लोग अल्लाह के अंबिया के बारे में या अल्लाह के नबियों के बारे में बुरा गुमान रखते थे, अल्लाह तबारक व तआला इनके बुराई को इनके साथ अल्लाह जमीन से बुरे नतीजे के साथ जमीन से मिटा दिया। वक़ाला फिरौन ने कहा, या अय्युहल मलऊ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, फिरौन ने कहा, ए सरदारों, मैं नहीं जानता मेरे सिवा कोई माबूद बरहक है, मैं ही माबूद बरहक हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। कौन? फिरौन बोलता था ये बात। फ़औक़िद ली या हामानु अला तीनी, ऐ हामान तू मेरे लिए, ऐ हामान तू मेरे लिए गारा पकवा, मिट्टी और चूना वो गारा बनाती ना, गारा बना के एक बुलंद महल बना, एक बड़ा महल बना। हामान से कहता था, जो फिरौन का वजीर था हामान, फिरौन कहता था, ऐ हामान गारा बना और मजबूत मिट्टी का लंबा महल बना। क्यों बना? फजअल्ली सरहा लअल्ली अत्तलिउ इला इलाही मूसा, उस महल पर चढ़ूंगा, उसकी ऊंचाई पर जाऊंगा और मूसा के अल्लाह को आसमानों में झांक कर देखूंगा, क्या वाकई में मूसा का कोई अल्लाह है, मूसा का कोई इलाह है। ऊंचे महल पर चढ़कर मूसा के अल्लाह को झांक कर देखूंगा। व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन, मैं गुमान करता हूं मूसा एक नंबर का झूठा है। फिरौन कहा करता था, सूरह क़सस आयत नंबर 30 पर 8, अल्लाह ताला उसके तकब्बुर, उसके घमंडी के बराबर उसे दरिया नील में गर्क कर दिया। जब वो मर रहा था, अल्लाह पर ईमान लाने का नाटक रचाया, अना आमनतु बि रब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाने तैयार हूं। अल्लाह ताला उसके इस जुमले को कबूल नहीं किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर मुंह में मारकर अंदर ढकल दिए। जब वो दरियाए नील में गर्क होके मरा, उसकी लाश को दरियाए नील ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। अल्लाह उसकी लाश को
क़यामत की सुबह तक इबरत का निशान बनाकर रख दिया। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह पर, अल्लाह के दीन पर बुरा गुमान करने वाले, तकब्बुर इख्तियार करने वाले, अपने आप को रब होने का दावा करने वालों का क्या अंजाम हुआ देखो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इंसान जब किसी के बारे में बुरा गुमान रखता है तो उसके बारे में दिल में बुग़्ज़ पैदा होता है, हसद पैदा होता है, कीना जलन पैदा होता है और उसके बारे में गंदे गंदे गालियां बकना शुरू करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कभी भी इंसान को चाहिए कि अपने अल्फाजों की हिफाजत करे, अपने ज़ुबान की हिफाजत करे, कभी किसी के बारे में बुरा गुमान ना करे। अब आइए, अगर कोई शख्स बदगुमान का शिकार हो गया है तो इस बदगुमानी से बचने के क्या इलाज हैं, क्या उसके इलाज हैं, क्या उसके इस्लाम के तरीके हैं कि वो अपनी बदगुमानियों से बाहर आ सके। नंबर 1, बदगुमान करने वालों का क्या अंजाम होता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बदगुमानी करके बुग़्ज़, हसद, कीना, गाली गलौज करने वालों को जहन्नम में क्या अज़ाबात देता है। इन हदीसों को पढ़े, इन आयतों को पढ़े ताकि उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो। कुरान की आयतें बदगुमानी के बारे में, अहादीस में अज़ाबे जहन्नम, अज़ाबे कब्र, बदगुमानियां करने वालों के बारे में अल्लाह ने क्या अज़ाबात रखा, अगर वो इन अज़ाबात का मुताला करे तो इन बदगुमानियों से बाहर निकल सकता है। नंबर 2, अगर किसी के बारे में आपको बदगुमानी कोई कर दे तो एक मोमिन का किरदार आप अपनाइए, मुनाफिकों का किरदार मत अपनाइए। मोमिन का क्या किरदार होता है? मोमिन उस खबर की तहकीक करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, उसकी इंक्वायरी करता है कि ये खबर कहाँ तक सही है। अगर सच निकली तो उस इंसान को नसीहत करके वहीं पर दबा देता है। अगर वो खबर गलत निकली तो उसके बारे में पीछे नहीं पड़ता। तहकीक करने वाले मोमिन बनो, बगैर तहकीक के खबर फैलाने वाले मुनाफिक और 1 नंबर के गीबत करने वाले जासूस मत बनो। नंबर 3, किसी भी इंसान की अच्छाइयों पर नजर रखो, उसकी बुराइयों पर नजर मत रखो। इंसान अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करता है, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? तुम्हारी बीवी तुम्हारी शरीके हयात होती है। जब तुम मकान से दूर होते हो, कमाने के लिए दुनिया में चले जाते हो, बाजार चले जाते हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे वापस घर आने तक तुम्हारे लिए खाना तैयार करती है, तुम्हारे कपड़े साफ करती है, घर को पाक साफ करती है, बर्तन धोती है, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करती है, तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखती है और तुम्हारी खिदमत के लिए सारे घर को तैयार बनाती है। 1000 कुर्बानियां देखो, हालांकि वो भी तुम्हारी जैसी एक इंसान है। इंसान कमाने गया, काम मिला तो भी थको आया, नहीं मिला तो भी थको आया, पवा पहला ले सो गया। जल्दी आप पवन दबाती क्या? नहीं, कब तो भी जोरू के पवन दबाए, कब तो भी उसका सर दबाए। अरे उन्हें भी इंसान जी सुबह से शाम तक कामा करते रहती, बेचारी खड़ों को कामा करते रहती, बच्चों को गोद में लेको पकाते रहती, अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए कपड़े धोते रहती, दुनिया के कामा, घर के सारी जिम्मेदारियां, बच्चों को पढ़ाते हुए, बच्चों को खिलाते हुए, बच्चों को सुलाते हुए, बच्चों को पालते हुए, घर के सारे कामकाज, घर में 10 मेंबर, उन 10 आदमियों के लिए खाना बनाती, पूरा घर पाक साफ रखती। कब तो भी बीवी के बारे में ख्याल करे, मेरी बेगम आप कितने थक गए, आपकी तबीयत सही है नहीं, आपको पैरों में दर्द है क्या, कमर में दर्द है क्या, सर में दर्द है क्या, अमृतंजन ज़ेंडुबाम लगाऊं क्या, कोई गोली ला कर दूं, इलाज करूं। कब तो भी सोचे आया सोच बैल सोए सर का पवन फैला ले, पवन दबाती क्या? नहीं। अरे बेचारी 10 बार तुम ना दबाती जी, हाथान दबाती, पैरान दबाती, ज़ेंडुबाम लगाती, एक बार तो बीवी को कब तो सिर दबाए, दबाती, वक्त पड़ा नली दबाती उसकी, ज्यादा बातान करी डायरेक्ट गला दबा, तू देख कर तो गला दबाने जाती। अरे तुम्हारी शरीक हयात जी, उन्हें किसी के बारे में अच्छा गुमान रखो। बेचारी वो तेज भी पकवाना रेडी करी, एक खाने में नमक क्या की डालना बिसर गई, साले में 2 चमचे मसाला डालना था, बिसर ले को 4 चमचे डाल डाली।
अम्मा का फोन आया था, बाबा बीमार का, तो बोले टेंशन आ छोड़िया, मसाले ज्यादा डाल डाली। अब खाने बैठिया इन्हें कौन? हजरत जल्लाद, इसका मर्द खाने बैठिया, दज्जाल हो को खाने बैठा रहता। हल्लू एक निवाला खाया, सो फिक्का है, नमक डाली नी, डायरेक्ट उठाया, सोच रखो सड़ डालता हूं बर्तन। हे ये क्या सीख तेरी अम्मा, ऐसा क्या पकाने का सीख लेगा तेरी अम्मा से? ये अरे इसकी यहाँ नमक कम हुआ तो अम्मा को कहीं भाई गिन रहा उसकी। अब ये सालन डाल लेता, हु हा, मुंह में से शरवा झड़ रहा, हंके में से पानी निकल रहा। क्या की मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी से मसाला ज्यादा पड़ा रहेगा। उठाया सो सालन का खोटा पटक डालता, लग जा तुम्हारा अम्मा खला जाइए, किसे खला रही ऐसा साला खा जुलावा लग जाएंगे मुझे। ओ ये ले राड़ा रामन रम्मी कहानी, मारा धोड़ी, झाड़ू मिला झाड़ू कटा लेक मारता, हाथ मिले हाथ लेक मारता। अल्लाह के नबी कहते तुम्हारी बीवी के अंदर कोई खामी नजर आए तो डायरेक्ट मारने रखो जाओ। तुम्हारी बीवी के 9 खूबियों की तरफ निगाह रखो, उसके अंदर 9 खूबियां होती है। वो तुमसे बेपनाह प्यार करती है, वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती है, भरोसा करती है तुमसे, और तुम्हारे सुख दुख के लिए तुम्हारे घर में खिदमत करती है, तुम्हारे पीठ के पीछे अपनी इज्जत की हिफाजत करती, तुम्हारे बच्चों को पालती, सारे दुख को सह लेकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख को बताती मैं अच्छी हूं ले जी, मेरा क्या भी टेंशन ले उनको, तुम्हें कैसे है जी गति। उसके 9 खूबियों पर निगाह रखो, उसकी एक खामी मिली का तो पकड़ ले मारो नको। कई को हर ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर अल्लाह दुनिया में पैदा करको रखा। जोरू कमजोर, बंगड़ियां पहनने वाली, क्या कमजोर का तो पकड़े मारता। अरे तेरे से भी बड़े मुच्छा रखे वाले का अल्लाह पैदा करया, तेरे से भी बड़े बॉडी बिल्डर को पैदा करया। वो ताल लड़ने का, तेरी पहलवानगिरी दिखाने का शौहरत तेरे बराबर के पहलवान से जाके लड़। तू एक दिया तो फलटक 10 देता उन्हें तुझे। औरत के ऊपर ताकत दिखाने जाता नहीं, किसी के बारे में अच्छी सोच रखना, अच्छी थिंकिंग रखना, और हमेशा बदगुमानियों से बचने के लिए झगड़े और बदतमीजी और जबान की नाचाखी से परहेज करना। जर्रा क्या तो भी बदगुमानी मिल गई, जबान को गाली गलौज में इस्तेमाल नहीं करना। जर्रा बीपी बढ़ते की जबान 3rd क्लास लैंग्वेज में चली आती है इसकी। जो इंसान का कैरेक्टर 3rd क्लास रहता, उसकी जबान के अल्फाज भी 3rd क्लास रहते हैं, समझ लो आप। उसके पास इल्म नहीं, 1 नंबर का जाहिल, 1 नंबर का गंवार, 1 नंबर का बुद्धू, समझ लो। उसके अल्फाजा भी बुद्धू जैसे, जाहिलों जैसे, और उसके अल्फाजा भी बदतमीज इंसान जैसे निकलते, क्योंकि रहता बदतमीज, अल्फाजा भी बदतमीजी की। अपने अखलाक का काटा आपकी जबान तोलकर बताती है आप कितने पानी के इंसान कने का। जबान हमेशा शाइस्तगी से बनाए रखो, और बदगुमानी से बचने के लिए डायरेक्ट किसी फैसले पर मत आओ। हे इन्हें ऐसा कर डाली, इन्हें ऐसा कर डाला, उन्हें ऐसा कर डाला, डायरेक्ट झगड़ा नहीं। जरा सबर, जरा इंक्वायरी। इसकी बदगुमानी से बचने का तरीका, अगर आपने किसी पर बदगुमान किया है या बुरा भला कहा है, तुम्हारी मौत आने से पहले जाग माफी मांग लेना। मेरे भाई तुम्हारे बारे में हद से ज्यादा बदगुमानी कर को क्या क्या की, लोगों को पेड़ डाला, क्या क्या की बदगुमानी फैला डाला। अल्लाह को आज से मुझे माफ करो भाई, अब मुझे इंक्वायरी हो गई, वो सारे बातें गलत करने का मालूम हो गया। अल्लाह के दरबार में तुम्हें पकड़ने से पहले मैं तुम्हारे पास माफी मांगने हूं, अल्लाह को आज से मुझे माफ कर डाल। और जितने लोगों के पास उसके बारे में गलत फहमियां आप फैलाए थे, उन लोगों के पास जाकर उसके बारे में तस्फिया बयान करना, ये सारी खबरें गलत हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, बदगुमानी से बचने के लिए आप लोगों की परवाह नहीं करना। अगर लोग आपके बारे में बदगुमानियां फैला रही, भाई तुम्हारे बारे में उन्होंने ऐसा बोल रही, भाई इन्होंने ऐसा बोल रही, लोगों के बातों की परवाह नहीं करना। आप अल्लाह पर यकीन रखना, अल्लाह के हाथ में आपकी इज्जत, अल्लाह के हाथ में आपकी जिल्लत। जब तक अल्लाह नहीं चाहता आपको कोई जलील नहीं कर सकता। लोगों की अफवाही, लोगों की बदगुमानियों की परवाह नहीं करना। और
इसी तरह आप ये कोशिश करना कि मैं जितना ज़्यादा हो सकूं अच्छा बनूं, मैं जितना हो सकूं अच्छा माहौल में अच्छा इंसान बनकर रहूं। क्यों? जितने लोगों के ज़बाना रहती उतने लोगों के बाता रहते। आप कितना भी अच्छे बनने की कोशिश करो, लोगों के ज़बान मुंह बंद नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, सोसाइटी अगर आपको गलत बता रही है तो आप गलत बताएगी। सारे इंसानों के नजर में आप सही बनकर नहीं बता सकते। बेहतर है ऐसी सोसाइटी से आप हिजरत कर जाओ जो सोसाइटी आपको गलत करार दे दे। शुकूक और शुबहात से अपने आप को बचाना, शक पैदा होने के कामा से अपने आप को बचाना। जैसे सही बुखारी 2039 नंबर की हदीस, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे थे। आपकी बीवी हजरत सफिया रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी से मुलाकात करने के लिए आती हैं। फलम्मा रजात मशा माहा, जब सफिया रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी से आकर बातचीत की, आपके सर में तेल लगाकर कंघी की, जब थोड़ी देर बात करने के बाद वो लौटी तो नबी अलैहिस्सलाम उनको छोड़ने के लिए उनके साथ वापस लौटे। फ़अबसरहु रजुलुम मिनल अंसार, रास्ते में आपने देखा कि 5 अंसार सहाबा जा रहे हैं या एक अंसारी सहाबी जा रहे हैं। फलम्मा अबसरा दाहू, जब आपने उस अंसारी सहाबी को देखा तो आपने उनको बुलाया, ऐ मेरे साथी इधर तशरीफ लाओ, इधर आओ। वो अंसारी सहाबी फौरन नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। फ़क़ाला, आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हाज़िही सफ़िया, ऐ अल्लाह के बंदे देख ले, ये मेरी बीवी सफ़िया है। जबकि पर्दे का हुक्म आ गया था, पर्दे में रहना था। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी यानी हम उम्मत मोहम्मदिया की वालिदा, हमारी माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का चेहरे मुबारक उस अंसारी सहाबी को बताकर नबी कहते हैं, इस औरत को देख लो, ये कोई गैर औरत नहीं है, ये मेरी बीवी सफिया है। यह देखना था। उस अंसारी सहाबी के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हमारे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मैं आप पर गुमान करूंगा, क्या मैं आप पर शक करूंगा? आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? आप अपनी बीवी का चेहरा मुझे क्यों बता रहे, हमारी माँ को हमको क्यों बता रहे? क्या मैं आप पर गुमान करूंगा? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, फ़इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरी अद्दम, इब्न आदम के रगों में खून की तरह शैतान दौड़ता है। हो सकता है आज आपके दिल में शैतान कोई गुमान पैदा न करे, लेकिन कल अगर शैतान गुमान डाल दे कि जिस औरत के साथ नबी उस रात में जा रहे थे वो कोई गैर मुहरिम औरत थी, तो मैं शैतान को गुमान पैदा करने जैसा कोई रास्ता न बनाने के लिए आपको मेरी बीवी, बापर्दा बीवी को मैंने बता दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमेशा शक में डालने वाले हर हरकतों से अपने आप को बचाए रखना चाहिए। ये उन्वान था बदगुमानी मुआशरे का एक बदतरीन अमल, जिसके दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने बयान कर रहा था। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझ नाचीज़ को और तमाम सामईन और सामिआत को जो इस नंदी पेट में पहली मर्तबा कुरान और हदीस की रोशनी में ये शानदार प्रोग्राम इनेकाद किए हैं, हम सबको हर किस्म की बदगुमानियों से बचने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।